नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शब्दवाणी में पुनः स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए अनसुनी रोचक कहानियाँ। तो हर बार की तरह इस बार भी लेकर आए हैं आपके लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो कहानी शुरू करने से पूर्व हमारे साथ कहिए, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो कहानी शुरू होती है 3 महिलाओं से। वो तीनों ही एक दूसरे की घनिष्ठ मित्र थी। लोग खेतीबाड़ी से गुजारा करते थे और हर गांव में बिजली का प्रबंध भी नहीं था। उन तीनों के बीच में इतना प्यार था, जहां भी जाती एक साथ जाते, घर के कोई भी काम होते, खेतीबाड़ी से लेकर गौशाला तक हर एक कार्य हमेशा तीनों इकट्ठे करती थी। पूरा गांव उन तीनों की यारी को देखकर मिसाल दिया करता था। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन तीनों की यारी देखकर मन ही मन में बहुत चिढ़ते थे। कुछ वक्त बीत जाने के बाद उन तीनों में से 2 की मौत हो गई। उन दोनों की आकस्मिक मौत हो जाने के कारण वो तीसरी औरत बड़ी उदास रहने लगी। वो उन्हें हमेशा याद करती थी। जब भी घर के काम करती, खेतीबाड़ी का काम करती, तो उन दोनों को बहुत याद करती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो अपने परिवार के प्यार में उन्हें धीरे धीरे भूलती गई। एक दिन उस औरत का पति जब घर आया तो वो सोने से पहले अपने घर के दरवाजे को बंद करना भूल गया। रात का समय था। वो औरत, उसका बच्चा और उसका पति तीनों सोए हुए थे। मध्य रात्रि के वक्त 2 औरतें आई और उन्होंने उस औरत को अपनी गोद में उठा लिया और उठाने के बाद उसे दरवाजे के बाहर रखा। उस औरत को पता चल गया कि मुझे कोई उठाए हुआ है। जब उन दोनों ने उसे उठाया तो उसे पता चल गया कि ये दोनों कोई साधारण औरत नहीं है। ये दोनों चुड़ैल थी। उसके बाद फिर से वहां से उठाया और घर के साथ ही एक बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर रख दिया। औरत इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो जानती थी कि मुझे ये दोनों उठा के ले जा रही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर पत्थर से फिर उन दोनों चुड़ैलों ने उस औरत को उठाया और वहां से ले जाके एक पेड़ के नीचे रख दिया। वहां पर रखने के बाद उस औरत को उन दोनों के चेहरे दिखाई दिए। जब उसने ध्यान से देखा तो उन दोनों औरतों के पैर पिछली तरफ मुड़े हुए थे, बाल खुले थे। और जब उसने उन दोनों की शक्लें देखी तो उसने पहचान लिया कि ये तो वही मेरी दोनों सखियां हैं। लेकिन जब उसने पैर देखे तो वो बहुत चक्की रह गई। उसी समय उसे दूर सामने पहाड़ी पर उसके मामा जी दिखाई दिए। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को इतने दूर मुझे कोई कैसे दिखाई दे सकता है, और मेरे मामा जी तो मर चुके थे। तो उसने फिर ध्यान से देखा तो उसके मामा जी उसे देख रहे थे और उसके मामा ने आवाज लगाई कि
कहाँ जा रही है तू? कहाँ ले जा रही हैं ये दोनों तुम्हें? वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। उस औरत के मामा ने फिर कहा कि कहाँ ले जा रही हो तुम दोनों? और अगले ही पल वो उन दोनों के सामने पहुंचा और उसके हाथ में बड़ा ही पवित्र संगल था। जैसे ही उसने अपना संगल उठाया, वो दोनों चुड़ैलें चीखती चिल्लाती हुई उस पहाड़ी से नीचे भाग गई। और वो औरत वहां से घर चली गई। और जो उसे उसके मामा दिखाई दिए थे वो भी गायब हो गए। उस समय घर में बिजली तो होती नहीं थी। अंधेरे में वो घर वापस गई और उसने चूल्हे में आग जलाई और डरी सहमी सी चूल्हे के पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसका पति जाग गया, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उसने बहुत पूछा लेकिन वो नहीं बोले। फिर उसके बाद उसके पति को ध्यान आया कि जब कोई हद से ज्यादा डर जाता है तो उस वक्त चिमटे को गर्म करके उसके मुंह में लगाकर उसकी जुबान को खोला जाता है। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। ऐसा करने के बाद उस औरत ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो अब भी हैरान थी कि उसके मामा जो मर चुके थे वो कहाँ से आए और उन्होंने कैसे भगाया। तब उस औरत के पति ने कहा कि ये अवश्य ही हमारे इष्ट देव थे, उन्हीं के कारण तुम आज बच पाई हो, नहीं तो मैं आज तुम्हें खो देता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए शब्दवाणी। राधे राधे।